माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फार्मूला सीरीज के पूरा हो जाने के बाद आपको मैं इस वीडियो बताऊंगा कि नेम मैनेजर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन या ट्रेस डिपेंडेंट प्रेसिडेंट किस तरह से काम करते हैं। मतलब कहने का है कि आपके सामने जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो पढ़ाई है तो उसके अंदर बताया है मैंने कि इस तरह के फॉर्मूले जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये कैसे यूज किए जाते हैं। टैक्स फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, इसके अंदर फाइनेंशियल पढ़ाया है, लॉजिकल भी है, लुकअप वैल्यू भी होगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से डिफाइन नेम्स को कर यूज करोगे और फार्मूला ऑडिटिंग का यूज क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन का यूज इसमें किस तरह से किया जाता है। तो चलिए वीडियो में देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ डेटा बनाना पड़ेगा। तो मैं कोई डेटा बना दे देता हूँ। मेरे पास एक मार्कशीट की डेटा सीरीज है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इस मार्कशीट में हमें करना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट की नेम है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट नेम दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं बिल्कुल जोड़ना चाहता हूँ कि स्टूडेंट में रोहन के जो मार्क्स हैं वो रोहन के सामने जुड़ने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ पे रखते हैं टोटल करके अराउंड, टोटल निकालने के लिए आप लगाते हैं इक्वल, सम लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको रेंज देनी पड़ती है। रेंज में लिखा हुआ आएगा आपके सामने इस तरह से, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट C2 से लेकर G2 तक की आपकी रेंज होने वाली है। और जब आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तब जाकर वो आंसर देगा। अगर आप यहाँ पर निकालेंगे इक्वल लगाकर सम ब्रैकेट स्टार्ट और आपने लगाएंगे यहाँ पर राहुल ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, तो ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये जो नाम होंगे, नंबर्स होंगे, वो किसी कैंडिडेट के नेम से जुड़कर नहीं आएंगे। तो इस कंडीशन में आपको पहले ये करना होगा, आप पहले रेंज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ से फॉर्मूला टैब में, यहाँ से देंगे आप नेम मैनेजर या डिफाइन नेम और आप कर देंगे ओके। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे कैंडिडेट का नाम है उस रेंज से पहले वाले कॉलम में होना चाहिए, इसी वजह से उसका नाम ये डिटेक्शन पे आएगा। तो ये जब ये नाम डिटेक्ट कर लेगा अब इसे ओके करेंगे और नेक्स्ट टाइम अगले वाले को करने के लिए आपको नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा दोबारा, डिफाइन नेम पे फिर जाना पड़ेगा आपको और यहाँ से राहुल को करना पड़ेगा ओके। तो इस तरह से वो देखो हमारा जो एरर था वो कन्वर्ट हो गया फॉर्मूले में। अगर आप इसकी जगह पे जो आपने रेंज लगाई थी यहाँ पर C2 से लेकर G2, तो आप चाहें तो अब इसे बदल सकते हैं। मैं क्या करूंगा कि इसके अलावा एक फॉर्मूला लगाऊंगा इसके आगे, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और नाम है हमारे कैंडिडेट का इसका रोहन। तो मैं रोहन तो ऐड कर चुका हूँ, तो जैसे रोहन लिखूंगा तो रोहन की रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, एंटर कर दूंगा। इसका नेम जो मैंने यहाँ डिफाइन नेम से यूज किया है तो वो मैं डिफाइन नेम से यहाँ से भी कर सकता हूँ नेम बॉक्स से। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस सबको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ नाम चेंज कर दूंगा, पर यहाँ पर आपको मैनुअली खुद टाइप करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन पे नहीं आएगा। तो जो मैंने नेम ऐड किया है टोनी का, देखो वो भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। और जो मैंने दो नाम ऐड किए थे वो डिफाइंड नेम से किए थे, वो भी इसके अंदर आएंगे। तो नेम मैनेजर क्या करेगा, नेम मैनेजर आपको वो बॉक्स ओपन करके देगा जिसके अंदर सारा डेटा रिकॉर्ड आपका इसमें दिखाएगा नेम्स का। तो जैसे यहाँ पे आप लिखोगे इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ लिखोगे टोनी ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, तो ये ऐड कर देगा। इसी तरह से आपने लिखना है इक्वल यश, यानी सम लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट यश लिखना है आपने। तो देखो वो तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने यश नाम तो ऐड नहीं कराया। तो ऐसा आपको बार बार परफॉर्म ना करना पड़े, इसके लिए क्या ऑप्शन है, इसके लिए आपको ये करना होगा सिंपल, पहले आप इस सबको डिलीट कर दीजिए और नेम मैनेजर में जाकर के आप इन सबको डिलीट कराइए और इसको डिलीट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है आपको, क्लोज कर देना है। अब आप इन सबको सेलेक्ट करो, डेटा को अपने स्टूडेंट नेम से लेके मार्क्स तक, और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाओ। यहाँ से आपके सामने दो चेक लगे होने चाहिए, टॉप रॉ एंड लेफ्ट कॉलम। इसके बाद आपको ओके करना है। तो आप देखिएगा कि आपके सामने रेंज आ गई। अब रेंज में सारी चीजें हैं, स्टूडेंट का नेम भी है, आमिर या मोहन, पीयूष, राहुल, रोहन, सोहन, है ना, इस तरह से सुरेश, और सब्जेक्ट के नेम भी हैं। तो इनका फायदा, इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप एक ही बार में सिलेक्शन से ले लोगे तो आप क्या करोगे, इक्वल सम लगाओगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, आपको सिंपल नेम टाइप करना है,
तो ये बता देगा कि रोहन के मार्क्स कितने हैं। एक बेनिफिट इसका और होता है कि अगर आप शीट में कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अब आपको रोहन के नंबर को जानने की जरूरत है, तो आपको क्या करेंगे, इक्वल सिंपल लगाना है, सम लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद लिखना है रोहन, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो रोहन के मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपको टोनी की जानने, इक्वल लगाओ, सम करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो। टोनी के मार्क्स के लिए आप टोनी लगाओगे, एंटर कर दोगे। तो एक तो बेनिफिट इसका ही होने वाला है। दूसरा क्या है कि आप चाहो तो इन सभी के नंबर को टोटल कर सकते हो कि टोटल हिंदी सब्जेक्ट में सभी बच्चों के मार्क्स कितने हैं, वो आपको यहाँ पर जोड़ने हैं और हिंदी लिखना है, एंटर। अच्छा, अब आपको देखना यह है कि टोटल सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। अभी तो क्योंकि डेटा छोटा है आपके सामने, छोटे से मतलब होगा कि कम सेल्स का, कम कॉलम का है। ये तो आपका टोटल सम हुआ, टोटल। अब आपको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो आपको बहुत इजीली निकालना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, इक्वल लगा के मैक्स लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और लिखना है आपको हिंदी, ब्रैकेट क्लोज। तो मैक्सिमम नंबर है 84 और मिनिमम नंबर कितने हैं, इक्वल लगा के लिखना है आपको मिनिमम और लिखना है आपको हिंदी, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो मिनिमम होंगे 19। इसी तरह से आप आगे भी सबका निकाल पाओगे। एक अगला ऑप्शन आपका ये आता है यूजिंग फॉर्मूला। तो जैसे मैं यहाँ पे लगा पा रहा था इक्वल, जैसे मैंने सम लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो आपको याद नहीं कि आपने किस किस नेम से किया, मान लो उसको ऐड, तो आपके सामने एक लिस्ट बनी जाएगी जो आप फॉर्मूले में यूज कर पाओगे। तो मैंने लेना है मोहन का, तो मैंने मोहन रखा और एंटर कर दिया। ठीक है। एक चीज, अब अगला ऑप्शन आपका आ जाता है ट्रेस प्रेसिडेंट। ये ऑप्शन क्या काम करता है, ये ट्रेस करेगा आपके डेटा को कि आपने उस सेल को कहाँ कहाँ पे यूज किया हुआ है। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको पहले से करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल लगा के सम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सेल सेलेक्ट करते जाएंगे, सेल सेलेक्ट और प्लस करते जाएं। ब्रैकेट बंद कर देना, इसके बाद एंटर कर देना। तो अब ये आपको बताएगा कि ट्रेस प्रेसिडेंट बताएगा कि यह आंसर आपका कहाँ कहाँ से जुड़कर आया है। तो ये काम करता है ट्रेस प्रेसिडेंट। हटाने के लिए रिमूव एरो होगा, यह वाला आपको चेक करना है तो इस पर क्लिक करो, ट्रेस प्रेसिडेंट कर दो, ये आंसर यहाँ से आया है, रिमूव एरो कर दो। ये आपको चेक करना है कि मोहन के ये 90 नंबर इंग्लिश के किस किस जगह पे जुड़े हैं। तो ये तो इससे काम नहीं करेगा, इसके लिए रहेगा आपका ट्रेस डिपेंडेंट। तो आपको क्या करना है, 90 पे क्लिक करना है, ट्रेस डिपेंडेंट पे जाना है, तो बता देगा यहाँ पे जुड़ा है, रिमूव एरो। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा था ट्रेस प्रेसिडेंट से कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं जो मैक्सिमम होकर इसमें आए हैं, जुड़े हैं इसके अंदर। तो मैं इस बार क्या करूँगा, मुझे चेक ये करना है कि ये नंबर मेरा, एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये 81 यूज हुआ हुआ है यहाँ पे। तो मैं इस बार क्या करूँगा, 81 को क्लिक करूँगा और चेक करूँगा ट्रेस डिपेंडेंट, तो बताएगा 81 यहाँ भी जुड़ा है और यहाँ पे भी जुड़ा है। तो ट्रेस डिपेंडेंट क्या करेगा कि एक सेल को बताएगा किस फॉर्मूले में यूज किया गया, और ट्रेस प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन से सेल को लेकर आए हैं आपका फॉर्मूला। यहाँ पे रखेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट, यहाँ रखेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट आएगा आपका। अब जैसे यार वो बहुत ज्यादा हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं चार्ट के अंदर आपके, तो आप क्या करोगे, रिमूव एरो पे जाकर से हटा दोगे। अगला ऑप्शन आपका आ जाता है शो फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या करेगा कि आपने जो जो सेल के अंदर फॉर्मूले लगाए हैं और क्या क्या फॉर्मूले में लगाया है, तो वो दिखाने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है। तो उस सेल को ये थोड़ा मैक्सिमम करके दिखाएगा। आपने यहाँ पे फॉर्मूले लगाए हैं तो आपके अंदर ये रहेगा फॉर्मूले में। यहाँ भी हमने फॉर्मूला लगा रखा है, देखो तो ये दिखा रहा। सेम कंडीशन, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया तो ये दिखा रहा है, और आगे भी है। इस तरह से ये फॉर्मूले शो करता है। हटाना हो आपको तो सिंपल इस पर क्लिक करो और हटा दो, तो यहीं से शो होगा, यहीं से हाइड होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है एरर चेकिंग। अभी मैं कोई गलत फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे मैंने रखा सैम, इक्वल सम की जगह रखा मैंने सैम, ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैंने इन सभी को जोड़ लिया। या मैं और इसी करके बस समझाता हूँ आपको कि जैसे यहाँ डेटा है, इन शब्दों को मुझे जोड़ना है, तो मैंने रखा इक्वल सम की जगह पर सैम। मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया फर्स्ट, उसको ऐड करा, पर आंसर फिर भी नहीं आया।
तो हम इसे क्या करेंगे, चेक कराएंगे एरर चेकिंग से। ये बताएगा आपके सामने कि ये फॉर्मूला आपका एरर है, फॉर्मूला का जो नेम है वो कंटेंट जो आपका है वो टेक्स्ट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, वो गलत है, आपका इनवैलिड है। हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, शो कैलकुलेशन स्टेप पे जाएंगे। तो ये आपको इवेल्युएट फॉर्मूला ऑप्शन खोल के देगा, अगला वाला ऑप्शन, यानी एरर चेकिंग के फौरन बाद का जो ऑप्शन होगा इवेल्युएट फॉर्मूला, वो आप यहाँ से भी ओपन कर पाओगे। आपको अगर यहाँ से ओपन नहीं करना तो आप इसे क्या करोगे, इधर से ओपन कर लो तो सेम ऑप्शन खुलेगा। अब आप इवेल्युएट करोगे तो ये आपको कैलकुलेशन पे दिखाएगा, इक्वल लगाया आपने, सेम की जगह लिखा, सम की जगह सेम पे, तो आपने लगा रखा है वो हैशटैग नेम लिखा हुआ है, तो ये आपका एरर का साइन होता है। अब आपको ये देखना है कि M12 है सेल नंबर जो अंडरलाइन हो रखा है, इसमें क्या है, इसमें 2 नंबर है। L15 में क्या है, 2, तो 2 और 2 हो गए 4, तो इनको मिला के बनेगा 4। इस 4 के हो जाने के बाद अगला सेल है M15, तो इसमें भी 2 नंबर है, तो 4 और 2 मिला के होंगे 6। उसके बाद M16, तो 6 और 2 मिलाकर होंगे 8, 8 और 2 मिलाकर होंगे 10, 10 और 2 मिलाकर के होंगे 12। तो 12 आंसर आना चाहिए था, पर नेम फॉर्मूला की वजह से आपका एरर आंसर आ रहा है। सही करने के लिए आपको ये करना है कि आप एडिट फॉर्मूला बार में जाओ, उसे सेम की जगह पे सम कर दो और एंटर कर दो, तो आंसर आ जाएगा। लास्ट में इसके बाद ऑप्शन आता है इसका वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या करता है, आपने जितने भी फॉर्मूले लगा रखे हैं किसी भी शीट में, तो आप उस शीट के अंदर के फॉर्मूले इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लगाया था तो मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड वॉच एंड ओके। इस पे रखता हूँ सेल पे, ऐड वॉच एंड ओके। इस पे रखता हूँ फॉर्मूले पे, ऐड वॉच, इसको भी ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से अब मैं इस विंडो में आऊंगा, मैंने यहाँ पे जो जो फॉर्मूले लगा रखे हैं मैं उसको ऐड करता हूँ। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो उसको मैं कर दूंगा ऐड वॉच। तो इस तरह से आपके सामने एक विंडो बन जाती है, उसमें सब दिखाएगा कि आपने किस किस तरह के फॉर्मूले अपनी पूरी वर्कबुक में ऐड कर रखे हैं। तो मैं इसको भी करता हूँ ऐड वॉच, ये वाला फॉर्मूला आपका होगा, इसको भी ऐड कराता हूँ। इतना करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं और जूम करके यहाँ रख सकते हैं। तो ये वॉच विंडो से फॉर्मूले को दिखाने के लिए काम करता है। हटाना चाहते हो आप इसे तो यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो, तो वो हट जाएगा। अब आपका आ जाता है कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन क्या करता है बेसिकली, कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक चलती है सभी वर्कबुक के अंदर। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सभी नंबर को मुझे ऐड कराना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। इन सब का टोटल 28 आ गया। मान लो 2 की जगह पे 5 हो जाता है, तो 28 की जगह 31 होना चाहिए, तो 31 भी हो गया। तो ये ऑटोमेटिक चल रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे लगा हुआ है। अगर आपने लेना है ऐसे मैनुअल, तो मैनुअल क्या करेगा, जैसे मैं इसमें 5 की जगह पर 10 करता हूँ, तो 31 की जगह 36 होना चाहिए था, तो आपका इन सब का टोटल होना चाहिए 36, पर ये तो नहीं हुआ। इसको कराने के लिए करना पड़ेगा कैलकुलेट शीट, तब जाके वो होगा। अब जैसे मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ नंबर्स, इसको मैंने ऐड करा दिया फॉर्मूले से, और सेम डेटा में लेके चलता हूँ दूसरी शीट पे। यहाँ पे भी वो शीट पे डेटा है और इस शीट में भी वो डेटा आ गया मेरा सेम। इसको और कॉपी कर लेता हूँ, एक और शीट लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो देखो तीनों में डेटा सेम है। अगर मैं यहाँ करता हूँ डेटा बढ़ाता हूँ उसका, ज्यादा कर दिया, तो ये तो चेंज नहीं हुआ। सेम इस तरह से मैंने यहाँ पर भी इसको भी चेंज किया और इसको भी चेंज किया, तो क्या यहाँ पे डेटा चेंज हुआ, नहीं हुआ। इस पे भी डेटा चेंज नहीं हुआ, और सेम इस तरह से इस पे भी नहीं हुआ। तो मैं आ जाता हूँ शीट नंबर 6 पे, 2 और 7 छोड़ दिया फिलहाल। मैंने किया कैलकुलेट शीट, ये तो चेंज हो गया देखो 52, पर 2 नंबर पे ये डेटा पूरा चेंज नहीं हुआ और 7 पे भी चेंज नहीं हुआ। तो कैलकुलेट शीट जो काम करेगा वो केवल करंट शीट पे काम करेगा, जो आपकी एक्टिव शीट होगी। और कैलकुलेट नाउ अगर आप करते हो तो इधर भी चेंज हो जाएगा, इधर भी चेंज हो जाएगा और इधर भी, यानी कि टोटल वर्कबुक पे काम करेगा कैलकुलेट नाउ, और कैलकुलेट शीट सिर्फ एक्टिव शीट पे काम करेगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला से जो बचे हुए ऑप्शन में आपको क्लियर कराए हैं, ये अच्छे से समझ में आ गए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर आप हमारे अगर नए हैं तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर में हमारी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वीडियोस हैं और हमारे और भी कोर्सेज की वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आप वहां से अपनी स्किल्स को ग्रो अप कर पाएं।
चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं।